जय हिंद साथियों, 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग करने की हम ट्रिक जानेंगे। वर्ग का मतलब होता है जो संख्या का हमें वर्ग करना है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है। तो क्या है वो ट्रिक देखते हैं। तो हम 1 से 20 तक की संख्या का वर्ग निकालते हैं। इसका वर्ग अर्थात 1 का 1 गुणा 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यह शुद्ध 4 है। 4 इस प्रकार से भी लिखते हैं अधिकतर लोग। तो आपको ये कैसे याद रखना है, मान लीजिए 2 लिखा है, इसी को आपको इस प्रकार से बनाना है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया। जिन बच्चों को 2 का वर्ग नहीं आता तो इस ट्रिक से समझ लें। 2 का वर्ग 4 हो गया। 2 को ही हमने 1 घंटा खींचकर 4 बना दिया। इसके बाद 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 मतलब 3 तिया 9 होता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 का वर्ग 3 दूना 6 कर देते हैं। अब वो कैसे याद रखेंगे, इसी को थोड़ा सा इस प्रकार से घुमा दें। 3 को ही आपको 9 बना देना है, ये हो जाएगा 3 तिया 9। इसके बाद 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग 16 अर्थात 4 गुणित 4। इसे कैसे याद रखना है, मान लीजिए 4 लिखा है, इसी का वर्ग आपको निकालना है। इसको हम आगे कर देंगे, ये 2 लकीरें मिटा देंगे, ये बन गया 6 और इसी के पहले 1 लगा देंगे। इसको आपको माइंड में ही करके रखना है, दिमाग में ही पूरा ऐसा सोचना है और कर देना है। तो 4 को बना दिया हमने इस प्रकार से, ये 6 बना दिया और इसके पहले 1 लिख दिया। 4 का वर्ग 16 हो गया अर्थात 4 गुणित 4 16। 5 का वर्ग 5 गुणित 5 अर्थात 25। आपको याद रखना है, माइंड में करना है। कैसे करेंगे, 5 लिख देंगे, इसके पहले 2 लिख देंगे। 5 का वर्ग 5 लिखकर इसके पहले 2। 6 का वर्ग 6 गुणित 12 नहीं करना है, 6 गुणित 6 करना है। तो 6 गुणित 6 तक 36 होता है। तो हमें जल्दी करना है, माइंड में करना है। हम कैसे करेंगे, 6 के पहले 3 लिख देंगे, 6 के पहले 3 लिख देंगे। इसके बाद 7 का वर्ग 49, हमें दिमाग में याद रखना है। तो कैसे करेंगे, 7 लिखा, इसी को हमें इस प्रकार से 9 बना देना है और इसके पहले 4 लिख देना है अर्थात 49। 4 का वर्ग 49। इसके बाद में 8 का वर्ग, 8 का वर्ग अर्थात 8 गुणित 8 करना है। तो 8 होता है 64। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो जिनको जल्दी करना है तो आप 8 लिखिए अलग से, इसी को मिटा दीजिए, ये बन गया 6 और इसी के बाद आपको 4 लिख देना है। ये हो गया 64। 8 को ही 4 बना दिया और इसको इसके आगे 4 लिख दिया। 8 का वर्ग 64, 8 को हमने क्या बना दिया, 6 बनाया और इसके आगे लिख दिया 4। ये हो गया 64। इसके बाद 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 9 गुणित 9। बहुत से बच्चे 9 से 18 कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आपको किस प्रकार से याद रखना, माइंड में आपको 9 लिखना है और 9 को ही आपको इस प्रकार से घुमा देना है। ये हो गया 8 और इसके आगे आपको 1 लगा देना है, ये हो जाएगा 81। 9 का वर्ग 81, ठीक है। इसके बाद 10 का वर्ग, 10 का वर्ग तो बड़ा सरल है। 10 गुणित 10, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 0 2 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा ये। तो 10 का वर्ग 10 धाम 100। इसके बाद हम आते हैं 11 के वर्ग। 11 का वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए 11 का वर्ग
11 गुणित 11 करेंगे, हमको पहले 11 पूरा लिख देना है, बीच में खाली जगह छोड़ना है और एक जोड़कर बीच में 2 लिख देना है। ये इसका गुणा होगा, 11 में 11 का गुणा होगा 121। अब 12 में 12 का गुणा करेंगे, किस प्रकार से करेंगे देखिए, ध्यान से देखिए। 12 पूरा ले लिया और उसके बाद में 12 और 2 14, 12 और 2 14 और उसके बाद में 2 का ही वर्ग लिखेंगे 4। इस प्रकार से ना समझ में आता, इस प्रकार से कर सकते हैं। 12 में 12 का पहले ये 12 और 2 ले लिए, 12 और 2 हो गए 14 और 2 दूनी 4। शरत कार्य में भी आप करके देख सकते हैं, 144 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 13 का देखिए, 13 में भी इसी प्रकार करना है, 13 गुणा करना है, तो हम ऊपर का 13 गुणा लेंगे और इसमें जोड़ देंगे 3, 13 और 3 16 और फिर इसके बाद में 3 किया 9 कर देंगे। ये 13 में 13 का गुणा 169 हो गया, 13 गुणित 13 मतलब 169। अब 14 का वर्ग मतलब 14 गुणित 14, इसका गुणा भी हम कर सकते हैं, आपको लघु कार्य में भी लिखकर कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पता है कि 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 होता है, तो अंक आ गए, तो हमें यहाँ सीधा 5 कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पर एक अंक बढ़ा देना पहले से, क्योंकि 4 चौक 16 हो गया तो 16 का तो 6 आएगा ही। अब यहाँ पर हम एक बढ़ा देंगे तो 14 और 5 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 196, 196। ठीक है। अब 15 गुणित 15, तो इसके पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो उसका गुणा हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर एक अंक बढ़ा देना, 1 गुणित 2 या 2 गुणित 1 करना, एक बार यही अंक करेगा और एक बार इसका अगला अंक करेगा। 1 गुणित 2 या 2 गुणित 1 2 हो गया और इसके साथ में हमें 25 लिख देना है, 5 का वर्ग 25 और 1 गुणित 2 तो एकम 2, 16 का वर्ग, 16 में 16 का गुणा करना है, तो हम इस प्रकार से करेंगे। 16 में 16 का हम क्या करेंगे, 16 के साथ में ले लेंगे 6, 16 और 6 कितना हो गए 22 हुए और 6 कितना हो गए 36 हुए, 3 और 2 5 हो जाएगा, सीधा यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 256। यदि आप इसको माइंड में करना चाहते हैं तो माइंड में आपको इस प्रकार करना है, आपको इस 6 को उल्टा कर देना है, 6 को उल्टा करके क्या बनेगा 9 बन जाएगा। 6 को हम इस प्रकार से उल्टा कर देंगे तो 9 बन जाएगा, तो 16 और 9 25 आपको डायरेक्ट कर देना है और 6 में 6 का गुणा करते तो 36 आता है, तो इसका केवल 6 लिखेंगे, ये आप सीधा माइंड में कर सकते हैं। अब 17 गुणित 17, 17 का इसका गुणा हमें जल्दी करना है, तो इस प्रकार से करेंगे। आप रफ कार्य में कर सकते हैं, रफ कार्य में इस प्रकार से कर सकते हैं, 7 का वर्ग 17 और 7, 17 और 7 कितना हो गए 24 और 7 में 7 का गुणा 49, ये आपका है, तो इसमें हमें 4 और 4 8 कर देना है, 289 इसका उत्तर है। यदि इसे आप माइंड में करना चाहते हैं तो माइंड में किस प्रकार से गलती करेंगे, 17 18 और 19 इसके वर्ग में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जल्दी से कर दोगे, तो किस प्रकार से करना है ध्यान से देखिएगा। 17 में 17 का आपको 17 में 17 का गुणा करना है, तो 17 में 7 पहले जोड़ देंगे,
कितना आएगा 24 आएगा। 24 के साथ में जो लास्ट अंक है 4, 24 और 4 भी जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। और आखिरी में आपको लिख देना है 37 और 50 का केवल 9 लिखना है ना सरल। क्या करेंगे 17 और 7 जोड़ देंगे, 17 और 7 24 और 24 और फिर 4 जोड़ देंगे, 24 का जो लास्ट अंक है 4 तो 24 और 4 जोड़ देंगे 28, 28 लिखते हैं 37 और 50 से केवल 9 लिखते हैं तो 289 आ जाएगा। इसी प्रकार 18 का भी ऐसे ही निकलेगा, 18 और 8 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 26 का लास्ट अंक 6 है तो 26 और 6 32 हो जाएगा और 88 64 का केवल 4 लेंगे। ये इसका उत्तर है 324, 18 × 18 अर्थात 324 इसका वर्ग है। 19 का वर्ग भी आपको इसी प्रकार निकालना है। 19 में हम इसका अंतिम अंक जोड़ देंगे 19 और 9 28, 28 का लास्ट अंक 8 है, 28 और 8 भी जोड़ देंगे, 28 और 8 हो जाएंगे कितने 28 और 8 36, 36 हम लिख देंगे और आखिरी अंक है 9 तो 9 में 81 का केवल 1 लिखेंगे तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो 17, 18 और 19 में हम इस प्रकार से करेंगे। इसकी टीका नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 20 का वर्ग तो बड़ा ही आसान है, 20 में 20 का गुणा करना है तो 2 में 2 का गुणा करा तो 4 आया और शून्य कितनी बार लिखेंगे 2 बार, ये हो जाएगा 400। तो कैसी लगी थी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।